हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसके एडवेंचर्स। दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से मर्डर केसेस देखे और सुने होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही पुरस्कार और मिस्टीरियस मर्डर केस के बारे में बात करेंगे। इस मर्डर केस को तमाम शुद्ध केस के नाम से भी जाना जाता है। ये कहानी 1 दिसंबर सन 1948 साउथ ऑस्ट्रेलिया के सोमरटन पार्क बीच की है, क्योंकि इस केस में मरने वाले आदमी को कोई नहीं जानता था, इसीलिए इसको सोमरटन मैन के नाम से भी जाना जाता है। कहानी कुछ यूं शुरू होती है। सुबह के करीब 6:30 बजे का वक्त था। वहां पर मौजूद लोगों को एक लाश मिलती है। पुलिस को इत्तला मिलने पर पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है। पुलिस के लिए ये जानना मुश्किल हो गया था कि ये सुसाइड केस है या मर्डर केस। पुलिस के अलावा किसी भी शख्स को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये ऑस्ट्रेलिया की तारीख का एक मिस्टीरियस मर्डर केस बन जाएगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान वहां मौजूद एक शख्स ने बताया कि उसने पिछली शाम यानी कि 30 नवंबर सन 1948 को सोमरटन मैन जैसे नज़र आने वाले आदमी को बिल्कुल इसी जगह पर बैठा हुआ देखा था जहां पर सोमरटन मैन की लाश मिली थी। तो दूसरे आदमी के मुताबिक 30 नवंबर 1948 को तकरीबन 7:30 बजे उसी शख्स को उसी जगह पर लेटा हुआ देखा था। उस शख्स ने बताया कि वो यकीन से नहीं कह सकता कि मरने वाला शख्स यानी कि सोमरटन मैन वही आदमी है जिसको गुज़िश्ता रात उसने लेटा हुआ देखा था। साथ ही उस शख्स ने बताया कि जब उसने उस आदमी को देखा तो उसके जिस्म में कोई भी मूवमेंट नहीं थी, तो उसने सोचा कि शायद उस शख्स ने शराब पी रखी है। लेकिन जब पुलिस ने उसकी जांच की तो पता चला कि उसका ताल्लुक़ किसी अच्छे घराने से था, क्योंकि उसका ड्रेसिंग सेंस और हुलिया काफ़ी अच्छा था। तलाशी के दौरान पुलिस को उसके पास एक सिगार, एक बस टिकट, एक कंघी, एक ट्रेन टिकट जो कि हेनली बीच का था दस्तयाब हुआ। पुलिस ने जांच के दौरान ये भी पता लगाया कि उसके कपड़ों से तमाम प्रिंट्स और टैग्स को रिमूव कर दिया गया है ताकि उस शख्स की पहचान ना हो सके। उसके बॉडी पर कोई निशान मौजूद नहीं था। उसके जूतों पर मिट्टी का एक ज़र्रा तक मौजूद नहीं था। जांच के दौरान पुलिस को उसकी पॉकेट से एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा हुआ था तमाम शुद्ध। दरअसल तमाम शुद्ध का मतलब होता है द एंड या फिर फिनिश्ड। जब पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि वो कागज़ का टुकड़ा रुबायात ऑफ उमर खय्यम नामी एक किताब का था। पुलिस अभी उस किताब की जांच कर ही रही थी, तभी पुरस्कार तरीके से पुलिस के पास एक आदमी आया। उसने रुबायात उमर खय्यम नामी किताब पुलिस को दी और कहा कि ये किताब उसको उसकी कार की बैक सीट पर मिली है। वो नहीं जानता कि ये किताब उसकी गाड़ी में कैसे आई। न्यूज़पेपर में पुलिस का आर्टिकल देखने के बाद वो इस किताब को पुलिस को देने के लिए आया है। किताब को देखने पर मालूम हुआ कि उसके आखिरी पेज का कुछ हिस्सा फटा हुआ है। जब पुलिस ने उस कागज़ के टुकड़े को उस फटे हुए हिस्से से मिलाकर देखा तो मालूम हुआ कि ये कागज़ का टुकड़ा तो उसी किताब से फाड़ा गया था। उस किताब के पीछे कोई अजीब से कोड लिखे हुए थे जिसको आज तक कोई नहीं समझ पाया। उसी किताब के पीछे एक मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था। उस नंबर से मुतालिक इन्फॉर्मेशन निकाली गई तो पता चला कि वो नंबर जेसिका नामी एक औरत का है जो सोमरटन बीच के करीब ही रहती है। जेसिका से जब इस बारे में पूछताछ की तो उसने मरे हुए शख्स को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने ये बात ज़रूर मानी कि रुबायात उमर खय्यम नामी किताब उसने अपने फ्रेंड अल्फर्ट को दी थी। तब पुलिस को लगा कि अल्फर्ट ही सोमरटन मैन है, लेकिन ये बात यकीन से कहना मुश्किल था क्योंकि सोमरटन मैन और अल्फर्ट एक ही शख्स हैं, तो जेसिका ज़रूर उनको पहचान लेती। और अल्फर्ट अभी ज़िंदा था और उसके पास रुबायात ऑफ उमर अल खय्यम नामी किताब की कॉपी अभी भी मौजूद थी। अब तो ये केस और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन चुका था। उसकी लाश के फिंगरप्रिंट्स कहीं भी मैच नहीं करते थे, मतलब उस केस में मरने वाले शख्स की पहचान भी नहीं हो सकी। और एक हैरान करने वाली बात ये भी थी कि जेसिका नामी औरत का बच्चा उसके फादर का कोई पता नहीं था। उसका चेहरा और हुलिया काफ़ी हद तक सोमरटन मैन से मिलता था। तो क्या सोमरटन मैन उस बच्चे का बाप और जेसिका का हस्बैंड था? अगर था तो जेसिका ने उसे जानने और पहचानने से क्यों इनकार किया? क्या जेसिका ने ही उसका मर्डर किया था? इस बात का भी कोई सबूत नहीं था। पुलिस का कहना था कि वो आदमी एक जासूस था, लेकिन उसका भी कोई प्रूफ नहीं है। इस केस के मुकम्मल जांच के बाद
یہ بھی نہیں پتہ چل سکا کہ مرنے والا آدمی کون تھا، وہ کیسے مرا اور اس کو کس نے مارا۔ دوستو اس کیس کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ایس کے ایڈونچرز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جلد ہی ملاقات ہوگی پھر سے ایک انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔